नमस्कार। मैं नरेश कुमार जेठिया आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एनजे सोशियोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी के पेपर फर्स्ट का एक टॉपिक सोशल नॉर्म्स, इस टॉपिक के ऊपर आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं। और साथ में रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। और इसके साथ में आप मेरे यूट्यूब चैनल को विज़िट करेंगे तो मेरे जितने भी इस टॉपिक के ऊपर, इस सब्जेक्ट के ऊपर जो वीडियो बने हुए हैं उनको भी आप देख सकते हैं, पहले से जो मैंने वीडियो बना रखे हैं, ताकि आपका सिलेबस कवर हो सके। तो लेट्स वी स्टार्ट द टॉपिक सोशल नॉर्म्स, सामाजिक प्रतिमान, या इसको हम आदर्श नियम भी कहते हैं। तो हम देखते हैं कि समाज के अंदर हम रहते हैं और समाज में रहने के बहुत से नियम होते हैं, और ये जो नियम होते हैं या व्यवहार करने के जो तरीके होते हैं, इनको ही हम सोशल नॉर्म्स यानी कि सामाजिक प्रतिमान कहते हैं। क्योंकि काम करने के या व्यवहार करने के जो ये तरीके हैं, ये समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं, और यदि हम इनके अनुसार नहीं चलते हैं तो हमें काफ़ी हद तक निंदा का शिकार होना पड़ता है, सामाजिक उपेक्षा या सामाजिक बुराइयों का शिकार होना पड़ता है। तो हम समाज के अंदर जो प्रचलित कार्य करने के जो तरीके होते हैं, व्यवहार करने के तरीके होते हैं, उनको हम पालन करते हैं। और ये बहुत से होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें इनकी जानकारी प्राप्त होती है, और हम इनको पालन इसलिए भी करते हैं क्योंकि सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए और समाज में एक सामाजिक प्राणी के रूप में अपने जीवन को जीने के लिए ये बहुत ज़रूरी होते हैं। तो हम देखते हैं कि व्यवहार के जो सांस्कृतिक और संस्थागत तरीकों को ही हम सामाजिक प्रतिमान या मानदंड कहा जाता है। ये समाज के मेरुदंड के समान है, जिनके अभाव में कोई भी समाज व्यवस्थित रूप से खड़ा नहीं हो सकता है। हम बात करते हैं सामाजिक प्रतिमान के अर्थ और परिभाषा की। तो सामाजिक प्रतिमान समाज के वे नियम हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत हैं, जिनका पालन समाज के अधिकांश व्यक्ति करते हैं, जो हमारे व्यवहारों पर नियंत्रण रखते हैं और जो हमें उचित और अनुचित का भेद बताते हैं, जिनका पालन करने पर समाज हमें उचित पुरस्कार देता है और उल्लंघन करने पर दंड की व्यवस्था की जाती है। सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि समाज में आचरण के नियम ही सामाजिक प्रतिमान कहलाते हैं। एक परिभाषा है वुड्स। सामाजिक प्रतिमान वे नियम हैं जो मानव व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, व्यवस्था में सहयोग देते हैं तथा किसी विशेष स्थिति में व्यवहार की भविष्यवाणी करना संभव बनाते हैं। एक और परिभाषा है किम्बालियन की। सामाजिक प्रतिमान समूह की अपेक्षाएं हैं। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक प्रतिमान समाज में व्यवहार करने के निश्चित और प्रमाणित तरीके हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत हैं और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विद्यमान है। अब हम बात करते हैं सामाजिक प्रतिमानों की विशेषताओं के बारे में, जिससे हम आसानी से समझ पाएँ कि सामाजिक प्रतिमान कहते हैं किसे हैं। तो सामाजिक प्रतिमानों के पालन की अपेक्षा समाज के सभी सदस्यों से की जाती है। सामाजिक प्रतिमान सभी समाजों में अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं। ये मानव व्यवहार के अभिन्न अंग है। सामाजिक प्रतिमान मानव का पथ प्रदर्शन करते हैं, यानी कि आपको किस दिशा में चलना है, कैसा व्यवहार करना, ये कार्य सामाजिक प्रतिमानों द्वारा किया जाता है। सामाजिक प्रतिमान नैतिक कर्तव्य की भावना से संबंधित होते हैं। सामाजिक प्रतिमान लिखित और अलिखित दोनों ही प्रकार के होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं बहुत सारी परंपराएं, लोकाचार, रूढ़ियाँ जो लिखित रूप में उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनका पालन करते हैं। साथ में हम देखते हैं कि बहुत सारे जो औपचारिक नियम होते हैं, जैसे कानूनी नियम है या संस्थागत नियम है, या आपको मैरिज अगर करनी तो मैरिज के जो नियम हैं, ये सब कुछ लिखित होते हैं और उसमें साथ साथ अलिखित भी होते हैं। तो ये दोनों ही प्रकार के होते हैं।
सामाजिक प्रतिमान का संबंध सामाजिक उपयोगिता और आवश्यकताओं से है। सामाजिक प्रतिमान सामाजिक नियंत्रण के साधन है, और सामाजिक प्रतिमान न केवल व्यक्ति से प्रभावित होते हैं बल्कि उनको प्रभावित भी करते हैं। दोनों ही स्थितियाँ होती है। अब हम बात करते हैं सामाजिक प्रतिमानों का वर्गीकरण। कुछ मान्यता के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। अलग अलग जो मान्यता होती है समाजों में, उसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। और इसका वर्गीकरण अगर हम करें तो जो प्रोफेसर किंगलेस डेविस है, उनका वर्गीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिन्होंने सामाजिक प्रतिमानों का वर्गीकरण किया है। समाज में बहुत सारे जो सामाजिक प्रतिमान पाए जाते हैं, उनमें एक है जन रीतियाँ, लोक रीतियाँ भी कहते हैं हम इसको, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं फोकवेज। तो जन रीतियाँ जो होती है ये अपेक्षाकृत स्थायी व्यवहार है, जिनका पालन करना और परिस्थिति में आवश्यक माना जाता है। जन रीति का अर्थ होता है लोगों द्वारा अपनी इच्छाओं व आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनाए गए तरीकों से लिया गया। यानी कि हम कोई भी जब आवश्यकता होती है तो उसको अपनाने का एक तरीका होता है, वो जन रीति कहलाती है, जो अधिकांश लोगों द्वारा उसको अपनाया जाता है। और ये एक स्थायी व्यवहार है जिसका पालन करना एक विशेष परिस्थिति में आवश्यक माना जाता है। यदि हम जैसे किसी भी के घर जाते हैं तो हम उनका अभिवादन करते हैं, यदि बड़े हैं तो प्रणाम करना, छोटे हो तो उनको प्यार करना, और हम एक दूसरे से जब मिलते हैं तो एक दूसरे से अभिवादन का एक तरीका होता है। ये सब जन रीतियों की कैटेगरी में आता है। खाना खाने का तरीका होता है, कपड़े पहनने का तरीका होता है, और इसी प्रकार एक दूसरे से बातचीत करने का जो तरीका होता है, ये सारी जन रीतियाँ कहलाती है। सेकंड है लोकाचार, जिसको हम रूढ़ियाँ कहते हैं, और मोरस ये कहलाती है इंग्लिश में। तो रूढ़ी का मतलब होता है, सामान्यतः रूढ़ी शब्द का जो प्रयोग है दक्यानुसी प्रथागत बिगड़े हुए व्यवहारों के लिए किया जाता है, जबकि मूरस का अर्थ होता है ऐसे व्यवहारों से है जिसमें समूह कल्याण की भावना होती है। इसलिए हम मूरस के लिए रूढ़िया शब्द के स्थान पर लोकाचार शब्द का ही प्रयोग करेंगे। लोकाचार को स्पष्ट करते हुए समना लिखते हैं कि लोकाचार से मेरा तात्पर्य ऐसी लोकप्रिय रीति और परंपराओं से है जिसमें जनता के इस निर्णय का समावेश हो चुका है कि वे सामाजिक कल्याण में सहायक है, और ये व्यक्ति पर दबाव डालती है कि वे अपना व्यवहार उनके अनुरूप रखें। यद्यपि कोई सत्ता उसे ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं करती है। लोकाचार मानव व्यवहार के वे प्रतिमान हैं जिन्हें समूह कल्याणकारी समझता है, और इसका उल्लंघन करना समाज का अपमान समझा जा सकता है, और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित होते रहते हैं, जिन्हें बिना किसी विचार अथवा तर्क के स्वीकार कर लिया जाता है। सबसे बड़ी बात यही है कि लोकाचार के अंदर समूह कल्याण की भावना निहित होती है, और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती रहती है, और हम बिना तर्क बिना विचार के इसको स्वीकार करते हैं और इसको हमारे व्यवहार के अंदर इसको पालन करते हैं। और लोकाचार जो है सामाजिक नियंत्रण का एक औपचारिक साधन है। जनरीति आगे चलकर लोकाचार में परिवर्तित हो जाती है। सामाजिक प्रतिमान के एक प्रतिमान के रूप में इसका काफ़ी महत्व है। नेक्स्ट है प्रथा, कस्टम। प्रथा शब्द का प्रयोग ऐसी जनरीतियों के लिए किया जाता है जो समाज में बहुत समय से प्रचलित हो। प्रथा में भी समूह कल्याण के भाव इसमें होते हैं, और यही कारण है कि कई बार प्रथा और लोकाचार का प्रयोग पर्यायवाची के रूप में किया जाता है। जबकि जनरीतियों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित किया जाता है तो वो प्रथाओं के रूप में जानी जाती है। प्रथाएं नवीनता का विरोधी होती है और ये कार्य करने के परंपरागत तरीके पर जोर देती है। नेक्स्ट है परंपरा, ट्रेडिशन। मानव को अपने जीवन काल में दो प्रकार की विरासत मिलती है। एक तो प्राणी शास्त्रीय, जो कि उसे शारीरिक रचना या लक्षण प्रदान करती है, और ये हमें माता पिता के जो भावकणु होते हैं उनके द्वारा मिलती है, जिससे हम वंशानुकरण करते हैं। यानी जीन्स में हम जो माता पिता द्वारा एक बायोलॉजिकल शरीर हमें प्राप्त होता है, और इसके साथ साथ जो एक मानव होने के नाते जो एक
जैविक के गुण प्राप्त होते हैं वो हमको जीन्स के द्वारा प्राप्त होते हैं। दूसरे, समाज द्वारा प्रदत्त सामाजिक विरासत है जो व्यक्ति को जीवन यापन के लिए अनेक भौतिक और अभौतिक वस्तुएं प्रदान करती है। जैसे कि हम देखते हैं कि घड़ी है, पेन है, रेडियो है, टेलीविज़न है, हजारों प्रकार की वस्तुएं हमारी भौतिक विरासत है। दूसरी तरफ हम देखते हैं धर्म है, विचार है, दर्शन है, प्रथा है, नियम है, रीति रिवाज और बहुत सारी अभौतिक सामाजिक विरासत है। और सामाजिक विरासत का जो अभौतिक पक्ष ही परंपरा कहलाता है। यानी कि हम जो जो कुछ भी सामाजिक विरासत में मिलता है उसका जो अभौतिक पक्ष है वो परंपरा कहलाता है। इस संदर्भ में एक बात उल्लेखनीय है कि परंपरा का जो है वो समय से संरक्षित होती है, किंतु ये पूर्णतः अपरिवर्तनशील या नितांत रूढ़िवादी नहीं होती है, बल्कि सामूहिक अनुभवों के अनुरूप इसमें आंशिक रूप से परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट है नैतिकता और धर्म, मॉरलिटी एंड रिलीजन। नैतिकता शब्द कर्तव्य की आंतरिक भावना पर बल देता है, अर्थात इसका संबंध सद और असद, उचित अनुचित से होता है। आचार संबंधी नियमों का पालन चरित्र की दृढ़ता और पवित्रता से संबंधित होता है। नैतिकता का पालन व्यक्ति इसलिए नहीं करता है कि उसके पूर्वज भी प्राचीन काल से ऐसा करते रहे हैं या उसके आसपास के लोग भी उसका पालन कर रहे हैं, बल्कि इसलिए करता है कि इसके पीछे न्याय, पवित्रता और सच्चाई के भाव होते हैं। नैतिकता का संबंध व्यक्ति के स्वयं के अच्छे और बुरे महसूस करने पर निर्भर करता है और नैतिकता प्रथा की अपेक्षा आत्मचेतना से अधिक प्रेरित होती है। नैतिकता लोकाचारों के बहुत अधिक निकट है क्योंकि इनमें भी उचित अनुचित का भाव होता है। नैतिकता जनरीति और लोकाचारों की अपेक्षा अधिक स्थायी होती है। इसमें तार्किकता पाई जाती है। न्याय, ईमानदारी, सच्चाई, निष्पक्षता, कर्तव्यपरायणता, अधिकार, स्वतंत्रता, दया और पवित्रता आदि नैतिक धारणा है। इसी का जो एक सामाजिक प्रतिमान है धर्म। धर्म से व्यक्ति, अधिकांश लोग सभी धर्म से जुड़े होते हैं, किसी न किसी एक धर्म को वो फॉलो करते हैं और धर्म जो है सामाजिक जीवन को नियंत्रित और निर्देशित करता है। प्रत्येक धर्म में कुछ आदर्श होते हैं, उनके अनुसार आचरण करने की धर्मावलंबियों से अपेक्षा की जाती है। आप जिस धर्म से जुड़े हैं उस धर्म के बहुत से नियम होते हैं, बहुत सी प्रथाएं, परंपरा होती है, उनके अनुसार व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करता है और एक धर्मावलंबी से ये अपेक्षा की जाती है कि वो जिस धर्म से जुड़ा हुआ है उसके अनुरूप आचरण करें। नेक्स्ट है कानून, लॉ। कानून जो है ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रथागत कानून। प्रथागत कानून उन समाजों में पाए जाते हैं जिनमें सामाजिक नियमों का पालन करने के लिए कोई विशिष्ट संगठन नहीं होते हैं, जहाँ न तो आधुनिक समाजों की तरह विधान निर्मात्री सभा होती है और नई कानून न्यायाधीश या पुलिस, जेल और गुप्तचर संस्था होती है, किंतु इन समाजों में प्रसिद्ध नियमों की प्रकृति कानूनों की तरह ही होती है और वहाँ पर भी न्याय के लिए एक परिषद होती है और उनका पालन, जिसे पालन करना होता है, अन्यथा दंडित किया जाता है। दूसरा होता है वैधानिक कानून। वैधानिक कानून हम देखते हैं कि एक नियमों की व्यवस्था है जिसमें राज्यों के न्यायालयों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। न्यायालयों द्वारा इनकी विवेचना की जाती है और किसी विशेष परिस्थिति के अनुसार उन्हें लागू किया जाता है। कानून वो नियम होते हैं जिनके बनाने, लागू करने और उनका उल्लंघन करने पर दंड की व्यक्ति समाज के एक संगठित समूह होता है। इसमें जो शक्ति होती है समाज के एक संगठित समूह में होती है, जिन्हें हम सरकार कहते हैं। इस अर्थ में आदिम और निरक्षर समाजों में कानून नहीं होते हैं, क्योंकि कानून लिखित होते हैं और उनका किसी न किसी रूप में लेखा जोखा होता है। इसके साथ साथ समाज में और भी बहुत सारे सामाजिक प्रतिमान होते हैं, संस्थाएं हैं, परिपाटी और शिष्टाचार है, फैशन और धुन है। ये सभी सामाजिक प्रतिमानों की श्रेणी में आते हैं। तो ये मैंने सामाजिक प्रतिमान क्या होते हैं, इसकी विशेषता क्या होती है, इसके प्रकार यानी वर्गीकरण जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। यदि आपको ये अगर
वीडियो अच्छा लगा तो इसको आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।